वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 8। सपर्यागच्छु क्रम कायं वृणा मस्त्रवीरं शुद्धमापा पविद्धवम् कवीरं मनीषी परिभू स्वयंभूर यथा तयोतोऽर्थान् विदधाच्छा शिवतेभ्य समाभय। अस्त श्लोका पढ़ो। सपर्यागच्छु क्रमकार्यं वर्णः मंस्तावीर्यशुद्धमपापविद्धं वीरमनीषी परिभू स्वयंभूर् यथा यतो नर्थ व्यधाक्ष स्वतेभ्य समाभ्य। मीनल श्लोका पढ़ो। सपर्यागच्छुकरम् अख्यम् अश्नाविरं शुद्धम् अपापविद्धं काविरमनीषी प्रभु स्वयं यथाथेयतो रथन व्याधदक्षश्वतिभ्यः संभया। कोमल श्लोका पढ़ोगे? यस माता जी। सापर्यागुणं कर्म कर्म कार्यमर्मण मंदसिवर शुद्धम पाप ताथ्यो। माता जी की पढ़ाई नहीं जा रहा मेरे से। नियति दीपिका माता जी आप पढ़िए। कौन पढ़ा? माता जी एक बारी आप पढ़ के बताओ। ऐसे ही रीड करना है माता जी, ऐसे ही पढ़ दो। सपर्यगाच्छु क्रम कायम वर्ण मर्त्रावीरम शुद्धम पाप विद्धम कविर्ह मनीषी परिभू स्वयंभूर याथाथ्योतो थार्ण व्यदाच्छा श्वतिभय समाभयः। वर्ड टू वर्ड मीनिंग एक बार देख लेते हैं। स वह व्यक्ति पर्यागत वास्तव में जानना चाहिए, शुक्रम सर्वशक्तिमान, अकायम अधेयधारी, अव्रमण अनिनंद्य, अस्त्रावरिम नसो शिराओं से रहित, शुद्धम प्रतिरोधी अपाप विधम रोग निरोधी, कवि सर्वज्ञ, मनीषी दार्शनिक, परिभू सबसे बड़ा, स्वयंभू आत्मनिर्भर आत्मराम, यथा तथ्य के अनुसार, अर्थान इच्छति व्यधातम पुरस्कार देता है, शाश्वतीभ्य अनादि, समाभ्य काल से। अनुवाद। ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए कि वह सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है, जो अधेयधारी, सर्वज्ञ, अनिनिध्य, शिराओं से विहीन, शुद्ध, अदूषित, आत्मनिर्भर, दार्शनिक हैं और जो अनादिकाल से हर एक की इच्छा पूर्ति करता आया है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे भगवान के बारे में पहले पढ़ा, उनके स्वामित्व के बारे में, ईश्वास्यम का प्रिंसिपल पढ़ा, फिर हमने भक्तों के बारे में पढ़ा कि 3 प्रकार के भक्त हैं, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ, प्लेटफॉर्म। फिर उनका चेतना कैसा होता है। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसे पुरुष को सही सही जानना चाहिए, मतलब जो उत्तम श्रेणी के हैं, जो भक्त का नाम को तो जानना चाहिए कि जो भगवान है वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, ठीक है, उनका देह हमारे जैसा नहीं होता और सर्वज्ञ सर्वव्यापी है।
शुद्ध हैं, दूषित नहीं होते। आत्म और क्या है, इस आत्मा नाम, मतलब ही सेल्फ सफिशिएंट, ही डोंट वांट नीड एनीथिंग, हाँ, किसी पे निर्भर नहीं है। और अनादि काल से हम सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, हाँ? तो मतलब भगवान अनादि काल से हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान अभी अभी आए हैं, नो, भगवान बहुत पहले से, ठीक है, ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन। तो तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य एवं शाश्वत स्वरूप का वर्णन है, ठीक है। अभी भगवान का और डिस्क्रिप्शन हम लोग पढ़ेंगे इसमें। परमेश्वर स्वरूप विहीन निराकार नहीं है, उनका अपना ही दिव्य रूप है, जो इस भौतिक जगत के रूपों से तनिक भी मेल नहीं खाता। इस जगत के जीवों के रूप भौतिक प्रकृति में सन्निहित हैं और वे एक भौतिक मशीन यंत्र के समान कार्य करते हैं। भौतिक शरीर की संरचना रक्त वाहिनियों इत्यादि के साथ एक यांत्रिक बनावट होती है, लेकिन परमेश्वर के दिव्य शरीर में शिराओं जैसा कुछ नहीं होता। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि वे अधेयधारी हैं, जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, ना ही वे प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर ग्रहण करने के लिए बाध्य होते हैं, जैसे कि हम होते हैं। देहात्म बुद्धि में आत्मा स्थूल देह तथा सूक्ष्म मन से भिन्न है। उनकी देह मन तथा उनमें कोई अंतर नहीं है, वे परम पूर्ण है और उनका मन शरीर तथा स्वयं वह सभी एक ही है। तभी यहाँ पे ये हम लोग पहले भी हमें जानकारी मिलती है कि भगवान निराकार तो नहीं है। भगवत गीता में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड हैज द फॉर्म, है ना, भगवान का स्वरूप है, निरंकार नहीं है। और भगवान को रियलाइज करने के लिए देयर आर 3 फेजेस, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान, ठीक है। ब्रह्मन मतलब हम ज्योति मान लेते हैं, तो ब्रह्म ज्योति बेसिकली इट्स एन एफल्जेंस दैट इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड्स बॉडी, कि भगवान से शरीर से जो प्रकाश निकलता है उसको ब्रह्म हम लोग मान लेते हैं। परमात्मा जो हमारे हृदय में है, तो दिस इज सेकंड क्लास अंडरस्टैंडिंग, एंड द फर्स्ट क्लास अंडरस्टैंडिंग भगवान को एज अ व्यक्ति विशेष मानना। तो भगवान व्यक्ति हैं, जैसे बाइबल भी इंडिकेट करती है दैट मैन इज मेड इन इमेज ऑफ लॉर्ड, ठीक है। तो जो मनुष्य है वो भगवान की आकृति में ही बना हुआ है, ठीक है। तो मगर यदि हमारा कोई स्वरूप है तो भगवान का भी है, क्योंकि यदि हम अपना थोड़ा ट्रेस आउट करें, लाइक इफ यू सी आपके पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, ऐसे करते करते आप ओल्डेस्ट पर्सन तक पहुंचते हैं। द ओल्डेस्ट पर्सन इज कृष्ण। मतलब उन सब का रूप रहा है तो आपका भी रहेगा। किसी निराकार से आकार कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता ना। ऐसे कोई वस्तु है जो निराकार हो उससे आकार आ जाए? नहीं है। तो भगवान का रूप रहा है, इसलिए हमें भी है, हमें भी वही गुण है, ठीक है। हमें आकार है, हमारा भी, भगवान का भी है, ठीक है। तो भगवान निराकार नहीं है, मगर अंतर क्या है? अब जैसे हमारा देह है, और जैसे हमने भगवत गीता के 2nd चैप्टर में पढ़ा, हाँ, कि हम लोग आत्मा, ये शरीर नहीं है, ये जानकारी हमको वहां से मिलता है। यदि आपने भगवत गीता नहीं पढ़ी है तो आपने एक किताब और पढ़ी होगी जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, और अंग्रेजी में कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, है ना। उसमें भी जानकारी मिलती है कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो हमारा रियल आइडेंटिटी क्या है? वी आर दी सोल, ठीक है, सच्चित आनंद, इटर्नल, इटर्नल, फुल ऑफ ब्लिस एंड नॉलेज, ठीक है। अब हम लोग क्या हैं? दिव्य हैं, भगवान भी दिव्य है, ठीक है। हम में और भगवान में अंतर क्या है? क्वालिटी सेम है, क्वांटिटी में अंतर है। जैसे उदाहरण दिया था समुद्र और समुद्र की बूंद, अभी पीछे श्लोक में हमने पढ़ा था, पिछले मंत्र में। तो अंतर क्या है? समुद्र की बूंद को हम समुद्र नहीं कह सकते, क्योंकि क्वांटिटी वाइज बहुत छोटी है, ठीक है। समुद्र तो विशाल काय है ना। तो उसी प्रकार से कोई जीवात्मा भगवान के बराबर तो नहीं हो सकता, है ना। तो भगवान दिव्य हैं। अब जैसे हम लोग देह धारण करते हैं, जैसे भगवत गीता में बताया जाता है, दोबारा दूसरे स्कंद के चैप्टर के 13वें श्लोक में, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मोह्यते। कि जो आत्मा है ये शरीर परिवर्तन करती है, पहले बचपन में, फिर छोटे, फिर बड़े, फिर जवानी, बुढ़ापा, उसके बाद अल्टीमेटली नेक्स्ट बॉडी, है ना। आपके कर्मों के अनुसार, आपका जैसा कर्म है आपको वैसा ही नेक्स्ट बॉडी मिलता है। तो मतलब जीवात्मा कर्म बंधन में फंस के अलग अलग देह चेंज करता है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, आत्मा भी
क्या है, देह चेंज करती है, मे बी इन एनिमल स्पीशी और ह्यूमन बीइंग, मेल फीमेल, अलग अलग उसको शरीर धारण करना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। और ये जो शरीर है एक मशीन की तरह है, ठीक है, जो कार्य करती है। तो मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, बेसिकली द सोल। जब तक चेतना नहीं है ये चलेगा नहीं शरीर, है ना। तो अब हमारा शरीर जो है वो स्थूल है, स्थूल मतलब पंच तत्व से बनता है। कौन सा, धरती, आकाश, वायु, अग्नि, हाँ, तो इस तरीके से 5 वस्तुओं से हमारा जो शरीर है वो बनता है। मगर भगवान का शरीर ऐसा नहीं होता। अब ये क्योंकि हमारा शरीर भौतिक जगत से तो यहीं पे मिल जाता है, नित्य नहीं रहता, ये टेम्परेरी है, ये हम सबका अनुभव रहा है, ठीक है। तो मगर भगवान का जो शरीर और आत्मा में अंतर नहीं है, वो दोनों एक हैं और दिव्य हैं। भगवान हमारी तरह कर्म से बंधन नहीं है कि हमारी तरह से कर्मों के अनुसार उनको शरीर लेना पड़ता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यही अंतर है हम में और भगवान में। भगवान पूर्णतः दिव्य है, हम भी दिव्य हैं, मगर हम लोगों में कंडीशनिंग आ गई है शरीर की, प्रकृति के संपर्क में आने से हम गुणों के अधीन है और ये शरीर हम लोगों ने धारण कर रखा है, ठीक है। सो जो देहात्म बुद्धि वाले हैं, हाँ, वो इतना नहीं समझ पाते, बेसिकली इतना अंडरस्टैंडिंग उनका नहीं रहता कि शरीर और आत्मा में अंतर है, नहीं जान पाते, ठीक है। और इसी तरीके से जिसकी वजह से वो परम पुरुषोत्तम भगवान को भी नहीं समझ पाते कि वो दिव्य है। हाँ, पहली बात तो कोई उनको भगवान व्यक्ति मान ले, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो वो लोग तो उनको व्यक्ति भी नहीं मानते, बोलते निराकार है। हाँ, तो भगवान, तो ये तो बात ही अलग आ गई कि भगवान का शरीर और आत्मा एक है। तो उसके लिए पहले इतना तो पता होना चाहिए कि भगवान व्यक्ति है। तो इतना जानकारी होना बहुत जरूरी है, जो हमें शास्त्रों से उसका जानकारी मिलता है, ठीक। तो यहाँ से ये चीज हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान का शरीर और आत्मा एक है और वो दिव्य है। हमारी तरह कर्म बंधन में फंस के उनको बार बार देह नहीं धारण करना पड़ता। अपनी इच्छा अनुसार भगवान भौतिक जगत में आते हैं और अपनी इच्छा अनुसार ही वापस चले भी जाते हैं, ठीक है। आगे वर्णन आता है ब्रह्म संहिता में, परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उसमें उन्हें सच्चित आनंद विग्रह कहा गया है। किसको आता है ये श्लोक? आप में से किसी को आता है? जो ब्रह्म संहिता का फर्स्ट श्लोक है, किसको याद है? यस यस, आस्था माता जी सुनाइए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। यस, तो ब्रह्म संहिता में क्या है, परमेश्वर का ऐसा ही वर्णन हमको मिलता है, ठीक है। जैसे अभी माता जी ने श्लोक सुनाया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि भगवान क्या है, सच्चित आनंद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है जिसका अर्थ है कि वह दिव्य अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाले शाश्वत स्वरूप है, मतलब व्यक्ति हैं, निराकार की बात नहीं हो रही। हाँ, अतः उन्हें पृथक शरीर अथवा मन की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें भौतिक अस्तित्व में होती है, उनको डिफरेंट सेपरेट बॉडी का जरूरत नहीं है। वैदिक ग्रंथों में स्पष्ट कथन है कि उनका दिव्य शरीर हमारे शरीर से सर्वथा भिन्न होता है। इस प्रकार उन्हें कभी कभी निराकार कहा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका स्वरूप हमारे समान नहीं होता और वे ऐसे स्वरूप से विहीन है जिसकी हम कल्पना कर सकें। ब्रह्म संहिता में आगे आता है, यह भी कहा गया है कि भगवान अपने शरीर के किसी अंग से दूसरी इंद्रियों का काम भी कर सकते हैं। क्या, कौन सा श्लोक है ये? 532। किसी को याद है ये वाला श्लोक? हाँ, ब्रह्म संहिता से नहीं याद है तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। कि मतलब भगवान अपनी आंखों से खा सकते हैं, कानों से बोल सकते हैं, हाँ, ऐसा वर्णन है। अब हम अपनी आंखों से सिर्फ देख ही सकते हैं, मगर भगवान तो अलग अलग भिन्न कार्य कर सकते हैं। जैसे आता है, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पाश्यांति पांति कलयंति चिरम जगन्ति आनंद चिन्मय रसा सद उज्ज्वल विग्रहास्य गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या है इसका तात्पर्य? I worship Govinda, the primeval Lord, whose transcendental form is full of bliss, truth, substantiality,
and is thus full of the most dazzling splendor. Each of the limbs of that transcendental figure possesses in himself the full-fledged function of all the organs. मतलब एक इंद्रिय बाकी किसी इंद्रिय का भी कार्य कर सकती है. And eternally sees, maintain and manifest the infinite universe, both spiritual and mundane. ठीक है. इसका अर्थ यह हुआ कि वे अपने हाथों से चल सकते हैं, अपने पांव से वस्तुएं पकड़ सकते हैं, अपने हाथों तथा पैरों से देख सकते हैं, अपनी आंखों से खा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि. तो श्रुति मंत्रों में यह भी कहा गया है कि यद्यपि भगवान के हमारे जैसे हाथ पांव नहीं होते, उनके भिन्न प्रकार के हाथ एवं पैर होते हैं जिनसे वे हमारे द्वारा अर्पित हर वस्तु ग्रहण कर सकते हैं और किसी की भी अपेक्षा अधिक तेज दौड़ सकते हैं. अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि भगवान मन की गति से भी तेज दौड़ते हैं, पढ़ा था ना अभी पीछे 6 श्लोक में. सो इस 8वें मंत्र में इन सारे बिंदुओं की शुक्रम सर्वशक्तिमान जैसे शब्द के उपयोग से पुष्टि होती है. भगवान का पूज्य स्वरूप अर्चा विग्रह भी, जिसकी स्थापना ऐसे प्रमाणिक आचार्यों द्वारा मंदिरों में की जाती है जिन्होंने 7वें मंत्र के अनुसार भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के मूल स्वरूप से अभिन्न है. भगवान का मूल स्वरूप श्री कृष्ण का है और श्री कृष्ण अपना विस्तार असंख्य रूपों में यथा बलदेव, राम, नरसिम्हा, वरा आदि में करते हैं. ये सारे के सारे स्वरूप एक ही भगवान है. तो जैसे ये वर्णन भी आता है ब्रह्म संहिता में कि भगवान के अनेक अवतार हैं, जैसे द्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम. भगवान के कई रूप हैं, कई अवतार हुए, जैसे बलराम जी हैं, राम है, नरसिम्हा है, वरा है. मगर ओरिजिनल पर्सन कौन है? कृष्ण. ओरिजिनल पर्सन सोर्स कौन है? भगवान कृष्ण. इसका भी ब्रह्म संहिता में बताया गया. हाँ, इसी तरह से जो अर्चा विग्रह मंदिरों में पूजा जाता है वह भी भगवान का विस्तारित रूप है. तो अर्चा विग्रह भी क्या है? भगवान का विस्तारित रूप है. तो डीटी इज नॉट जस्ट सिंपली कोई डॉल है, नहीं, उसमें भगवान स्वयं विराजते हैं और उनकी कृपा है कि वो विग्रह रूप में आके हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हमें मौका देते हैं सेवा करने का, उनको तैयार करने का, उनको नहलाने का, उनको भोग लगाने का. तो ऐसा हमको वो अवसर प्रदान करते हैं. अर्चा विग्रह की पूजा करके मनुष्य तुरंत उन भगवान के निकट पहुंच सकता है जो अपनी सर्वव्यापक शक्ति से भक्त की सेवा स्वीकार करते हैं. तो डीटी वर्शिप बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है. तो डीटी वर्शिप से हम लोग क्या है, डायरेक्टली वी कैन कम गो मोर क्लोजर टू कृष्ण, क्योंकि डीटी वर्शिप बहुत मेडिटेशन होता है. भगवान का अर्चा विग्रह आचार्यों के अनुरोध पर अवतरित होता है. देखो भगवान का अर्चा विग्रह कैसे अवतरित होता है? भगवान भक्तों के अनुरोध पर, और वह उनकी सर्वशक्तिमान के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है. तो मतलब उनसे पर्सनल डीलिंग रखता है. अब जैसे गोविंद देव थे सनातन गोस्वामी के इष्ट देव, तो सनातन बूढ़े थे सनातन गोस्वामी, तो गोविंद देव कहते हैं कि सूखी रोटी खिलाते हो, थोड़ा नमक भी दे दो, कुछ सब्जी वगैरह नहीं है तो नमक दे दो साथ में. सनातन गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? बोला मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ, आज नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे रोटी दे दो, सब्जी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे से नहीं होता, तुम तो डिमांडिंग हो जाओगे. ऐसा भक्त और भगवान का विग्रह का ऐसा संबंध रहता है. कई ऐसे हमने देखे, लीलाएं सुनी है, ऐसा रहा. तो आगे इसमें बताया है वह उनकी सर्वशक्तिमान मता के बल पर अपने मूल रूप की तरह ही कार्य करता है. जिन मूर्ख लोगों को श्री ईशोपनिषद का यह किसी भी अन्य श्रुति मंत्र का ज्ञान नहीं है, वह शुद्ध भक्तों द्वारा पूजित अर्च विग्रह को भौतिक तत्वों निर्मित मानते हैं. तो जिनको ये ज्ञान नहीं है कि विग्रह में भगवान स्वयं है, तो क्या उनको भौतिक तत्वों से निर्मित कोई डॉल मान लेते हैं, कुछ ऐसा वस्तु मान लेते हैं. यह स्वरूप मूर्ख लोगों या कनिष्ठ अधिकारियों को उनकी अपूर्ण दृष्टि से भौतिक दिखता है, लेकिन मतलब भौतिकवादी मान लेते हैं. तो विग्रहों को क्या भौतिक मान लेते हैं, कुछ भौतिक चीज. लेकिन ऐसा लोग यह नहीं जानते कि भगवान सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होने के कारण इच्छा अनुसार जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बदल सकते हैं. मतलब जिसमें जान नहीं है उसमें जान डाल सकते हैं, और जिसमें जान है उसकी जान ले भी सकते हैं. भगवान का कई लोग मुझे मायावादी कहते हैं भगवान तो सारी जगह है जी, मंदिर जाने की क्या जरूरत है. कई लोग ऐसा तर्क देते हैं, कहते हैं भगवान सारी जगह है तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है. क्या आप ये कहना चाहते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं है? सारी जगह मगर मंदिर में नहीं है, इसलिए मंदिर नहीं जाना चाहते हैं?
उनका तर्क ऐसा हो सकता है ना, खुद ही कहते हैं कि भगवान सारी जगह है। अगर सारी जगह तो फिर मंदिर में भी तो है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है विग्रह में? हाँ, तो विग्रह में भगवान नहीं है वहां पे भी है ना। क्या लोग ऐसा तर्क देते हैं, अरे भगवान तो सारी जगह है जी, भगवान तो मेरे दिल में वास करते हैं, मंदिर जाने की शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? हाँ, भगवान सारी जगह, तो मंदिर जाने में दिक्कत भी तो क्या है? तो क्या भगवान तो फिर मंदिर में भी है कि नहीं? फिर तो ऐसा है, ठीक। तो भगवत गीता में भगवान उन अल्पज्ञ व्यक्तियों की अधोगति पर खेद प्रकट करते हैं जो भगवान के शरीर का इसलिए उपहास करते हैं कि मनुष्य की भांति इस जगत में अवतरित होते हैं। कई लोग भगवान का मतलब ऐसा बता देते हैं, अब जैसे राम जी हैं, हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम, साधारण मनुष्य के रूप में आए थे भगवान, अरे मनुष्य ही तो है, हमारी तरह ही है, अगर वो उनकी दिव्यता को नहीं समझ पाते। ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति भगवान की सर्वशक्तिमता को नहीं जानते। इस प्रकार मानसिक चिंतकों के लिए भगवान कभी पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होते। वे उनके प्रति व्यक्ति की शरणागति की गुणविष्टता के अनुसार ही जाने जा सकते हैं। तो ये देखिए, भगवान ज्ञानियों को नहीं दर्शन देते, जो जितना सरेंडर है भगवान उसको उस हिसाब से उसको रिवॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो भगवान को पूर्णतः शरणागत है, भगवान उसको अपनी इच्छा अनुसार दर्शन देते हैं, हाँ, उनको देख पाते हैं, उनके साथ रेसिप्लिकेशन करते हैं। तो जीवों की अधोगति का एकमात्र कारण ईश्वर के साथ अपने संबंध को विस्मृति है, क्योंकि हम लोग भगवान को भूल चुके हैं, अपना संबंध उनके साथ भूल चुके हैं, इसलिए हम लोग कष्ट में रहते हैं, इसलिए हम लोग दुखी रहते हैं। हाँ, अब जैसे मशीन का अगर पुर्जा निकाल दो तो मशीन में उस पुर्जे का मतलब पुर्जा अलग से कोई किसी काम का नहीं, और मशीन भी ढंग से नहीं चलती। अब जैसे अब यही बात आ गई मशीन वाला, हाँ, तो ये मैं बता रही थी। तो इस मंत्र में तथा अन्य अनेक वैदिक मंत्रों में स्पष्ट कहा गया है कि भगवान अनादि काल से जीव को सारी वस्तुएं प्रदान करते रहे, मगर हम तो भगवान दे रहे हैं ना, और हम तो जरिया बनते हैं। किसी को इस चीज देंगे, हम बोलते हैं हम तो नौकरी करते हैं, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? कमाना तो ठीक है, मगर ऑलमोस्ट बेसिक चीज तो भगवान ही प्रोवाइड कर रहे हैं, वो नहीं देंगे तो आप अपनी कमाई से क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। यदि कोई मनुष्य उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहता है, तो उसे न केवल आवश्यक योग्यताएं अर्जित करनी होगी, अपितु उसे अधिकारी की सहमति भी प्राप्त करनी होगी, जो न्यायालय के न्यायाधीश की पदवी प्राप्त कर सकता है। तो देखो, जज बनने के लिए भी क्या हमें क्वालिफिकेशन होना, परमिशन होना अथॉरिटी का, तो फिर वो क्या ये पद प्राप्त कर सकता है। यह पद किसी श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यताओं के अनुसार भोग प्रदान करते हैं, जो जितना योग्य है उसको उतना भोग मिलता है। इसी प्रकार भगवान जीवों को उनकी योग्यता के अनुसार भोग प्रदान करते हैं। दूसरे शब्दों में उन्हें कर्म नियम के अनुसार पुरस्कृत किया जाता है। अगर अच्छे कर्म की अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छा नौकरी मिलेगा, किंतु मात्र योग्यताएं ही पुरस्कार पाने के लिए पर्याप्त नहीं होती, भगवान की कृपा की भी आवश्यकता होती है। तो शरणागत डिवोटी भगवान की कृपा तो रहेगी, हाँ। कोई और इसको जरा रीड कर लीजिए। Anyone else would like to read? जी दीपिका माता जी। माता जी, जीव या नहीं से पढ़ना है ना? हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है? माता जी पढ़िए। माता जी आवाज आ रही है? अब आ रही। ठीक है, ठीक है। जीव यह नहीं जानता कि भगवान से क्या मांगा जाए तो उनसे किस पद के लिए याचना की जाए। जब जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह याचना करता है कि उसे भगवान अपनी दिव्य संगति के लिए स्वीकार करें, जिससे वह उनकी दिव्य प्रेममयी सेवा कर सके। दुर्भाग्यवश सारे जीव भौतिक माया के वशीभूत होकर अनेक अन्य वस्तुएं मांगते हैं। उनकी इस मनोवृत्ति का वर्णन भागवत गीता में बिखरी या विभक्त बुद्धि के रूप में किया गया है। आध्यात्मिक बुद्धि एक है, लेकिन सांसारिक बुद्धि विविध प्रकार की है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो लोग बहिरंगा शक्ति के
क्षणिक सौंदर्य से मोहित हो जाते हैं, वे जीवन के असली उद्देश्य को भूल जाते हैं, जो कि भागवत धाम को वापस जाना होता है। इसे भूलकर मनुष्य अनेक योजनाओं तथा कार्यक्रमों द्वारा संतुलन लाना चाहता है, लेकिन यह तो चरवित चरवन की भांति है। फिर भी भगवान इतने कृपालु हैं कि वे भुलक्कड़ जीव को बिना किसी अवरोध के इसी तरह आगे चलने देते हैं। अतः ईशोपनिषद का यह मंत्र अत्यंत उचित शब्द यथार्थ्य का उपयोग करता है, जिससे यह संकेत होता है कि भगवान जीवों को उनकी इच्छाओं के अनुसार पुरस्कृत करते हैं। यदि कोई जीव नर्क जाना चाहता है तो भगवान बिना रोक टोक के उसे ऐसा करने देते हैं, और यदि वह घर वापस जाना चाहता है अर्थात भागवत धाम वापस जाना चाहता है तो वे उसकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब क्या है, भौतिक जीवन को पता ही नहीं भगवान के पास जाते मांगना क्या है, तो भौतिक वस्तुएं वो मांगता है। ठीक है, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है वैसे कि भौतिक जगत में तो सब कुछ टेम्परेरी है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने ईश्वरवास्य प्रिंसिपल पढ़ा कि हर एक कोई कोटा अलॉटेड है, जितना अलॉटेड है उसमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए और उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, और उसको नहीं लगाते तो हम कर्म बंधन में फंसते हैं, अपने इंद्र तृप्ति में लग जाते हैं, जो हमें बार बार इधर बांधे रखता है। अपनी इच्छाओं के अनुसार भोग करने की इच्छा की वजह से हम लोग एक जन्म, दूसरे जन्म, तीसरे जन्म, बार बार इधर जन्म लेते हैं, जिसको कहते हैं पुनः पुनः चरविता चरवनाना, चूइंग द च्यूड। एक बार खा ले दोबारा वही, बार बार भौतिक जगत में आ रहे हैं, वैसे ही कार्य इसमें चलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगे, पूर्णतः उनको शरणागत हो जाए, फिर तो क्या है, ही इज ऑल क्लियर, और अगर नहीं लगता तो उसको दोबारा यहीं पे कर्म बंधन में फंसना पड़ता है। इसलिए मैं ईश्वास्य के प्रिंसिपल अपने जीवन में धारण करना चाहिए और सारी वस्तुएं उनकी भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। यहाँ पर ईश्वर को परिभू अर्थात सबसे बड़ा कहा गया है, कोई भी उनसे बड़ा या उनके बराबर नहीं है। अन्य जीवों को भिक्षुक रूप में बताया गया है, जो भगवान से वस्तुओं की भीख मांगता है। भगवान जीवों को उनकी इच्छाएं वस्तुएं प्रदान करते हैं। यदि जीव शक्ति में भगवान के समान होते, अथा यदि के सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते, तो भगवान के समय याचना करने का, यहाँ तक कि तथाकथित मुक्ति मांगने का भी प्रश्न न उठता। देखो क्या बताया गया, अगर जीव भगवान से पावरफुल होते तो भगवान के पास चीजें मांगने क्यों जाते। हाँ, तो वास्तविक मुक्ति का अर्थ है भगवत धाम को वापस जाना। निर्विशेषवादी द्वारा परिकल्प मुक्ति पात्र कपोल कल्पना है। निर्विशेषवादी बोलते कि मर्ज कर देना, मगर वो गलत है। इंद्र तृप्ति के लिए याचना तो तब तक चलती रहेगी जब तक शिक्षुक दीपिका माता जी इसको ही पढ़ी है आगे, मैंने पढ़ दिया। खैर प्रश्न ना उठता। वास्तविक मुक्ति का, एक सेकंड आगे। इंद्रिय तृप्ति के लिए याचना तब तक चलती रहेगी जब तक भिक्षुक याचिका को अपनी आध्यात्मिक तथा स्वाभाविक स्थिति की अनुभूति ना हो जाए। जब तक उसको पता ही नहीं कि मैं सोल में बॉडी नहीं हूं, तो वो क्या मटेरियल चीजें मानता है। आगे बढ़िए माता जी। केवल परमेश्वर ही आत्मनिर्भर आत्मा राम है। माता जी ये 4000 है, 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण इस धराधाम पर प्रकट हुए थे, तो उन्होंने अपने विभिन्न कार्यकलापों द्वारा भगवान की पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। बचपन में उन्होंने अघासुर, बकासुर, शक्तासुर जैसे अनेक शक्तिशाली असुरों का वध किया। किसी बाहरी प्रयास से उनमें इतनी शक्ति आ जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उन्होंने घोरोत्तोलन का कोई अभ्यास किए बिना गोवर्धन पर्वत उठा लिया। उन्होंने किसी सामाजिक बंधन तथा निंदा का विचार किए बिना गोपियों के साथ रास रचाई। यद्यपि गोपियां
उनके पास काम भाव से पहुंची, तथापि गोपियों तथा श्री कृष्ण के संबंध की पूजा भगवान चैतन्य तक ने की, जो कठोर सन्यासी थे तथा अनुशासन के नियमों के कट्टर पालक थे। श्री ईशोपनिषद में भी इस बात की पुष्टि करने के लिए कि भगवान सदैव शुद्ध और अदूषित है, उन्हें शुद्धम तथा अपापविद्धम कहकर वर्णन किया गया। वे इस दृष्टि से शुद्ध है कि यदि कोई अशुद्ध वस्तु भी उनका स्पर्श कर ले तो वह शुद्ध हो जाती है। अपापविद्धम शब्द उनके संसर्ग की शक्ति को बताने वाला है। जैसा कि भागवत गीता में कहा गया है कि भक्त प्रारंभ में सुदूराचार अर्थात उत्तम आचार से रहित प्रतीत हो सकता है, लेकिन उसे शुद्ध मानना होगा क्योंकि वह सही मार्ग पर है। यह भगवान की संगति की अपापविद्धम प्रकृति के कारण है। भगवान अपापविद्धम है क्योंकि पाप उन्हें छू भी नहीं सकता। यदि वे इस तरह के कार्य करते भी हो तो पाप पूर्ण लगे तो उनके ऐसे कर्म भी शुभ होते हैं, क्योंकि पाप द्वारा उनके प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि वे सभी परिस्थितियों में शुद्धम है, अतएव उनकी तुलना बहुधा सूर्य से की जाती है। सूर्य पृथ्वी के अनेक अस्पर्शीय स्थानों से आर्द्रता निकालता है, फिर भी वह शुद्ध बना रहता है। निसंदेह वह अपनी कीटाणुनाशक शक्ति से दुर्गंध वाली वस्तुओं को शुद्ध करता है। यदि सूर्य, जो कि भौतिक वस्तु है, इतना शक्तिमान हो सकता है तो हम सर्वशक्तिमान भगवान की शुद्ध करने की शक्ति की कल्पना भी नहीं कर सकते। देखा, तो सूर्य भी भगवान की एनर्जी है। अगर वो इतना पावरफुल है तो इमेजिन करो भगवान कितने पावरफुल होंगे। और भगवान ने अपने क्या है बचपन में आप देख सकते हो, छोटी उम्र से ही कितने राक्षसों को मारा, तो प्रदर्शित करता है कि ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी, ही इज अ सुप्रीम पर्सन, ऑल पावरफुल। और ये नहीं कि उन यहाँ पे आया तो उन्होंने किसी से शक्तियां ली, नहीं। तो यहाँ पे ये चीजें हमें सीखने को मिलती हैं कि भगवान से ऊपर कोई जीव नहीं है और ना तो उनको सरपास कर सकता है। ठीक है, भगवान चाहे छोटी अवस्था में हो, यौवन अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान भगवान है और दिव्य है। और जीवात्मा को चाहिए कि उनकी सेवा में लगे और जो भी चीजें हैं ईश्वासी को प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कीपिंग कृष्णा इन सेंटर सारे कार्यों को वो करे, नहीं तो वो इस कर्म बंधन में फंसा रहेगा और यहाँ से नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ से हमारा मंत्र 8 यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेंगे। यस, हरे कृष्ण। माता जी, अगर मतलब हमारे साथ जैसे फॉर एग्जांपल अगर चीजें अच्छी नहीं हो रही है, हम भगवान की जैसे मतलब जिस हिसाब से हमें करनी चाहिए भक्ति हम नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है, डिस्टरबेंस आ जाती है, पूरे दिन में हम नहीं कर पाते हैं, तो वो उसका ये भी एक रीजन हो सकता है कि हमने कुछ ऐसा मतलब किया है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए मतलब वो भक्ति का वो अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती हो सकती है? देखिए, हमारी भक्ति में बाधाएं आती हैं, कई बार हमारे प्रारब्ध कर्म भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमारी सुकृति भी कभी कम होती है, तो ऐसा होता नहीं। तो इसमें माता जी हमें हार नहीं माननी चाहिए, अपनी साधना अच्छी रखिए, भगवान से शुद्धता से प्रार्थना करिए, सारी जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं वो चली जाती हैं। ठीक है, ठीक है माता। और कोई प्रश्न है किसी का? नहीं है, चलिए फिर शाम को डिस्कस करते हैं बाकी। श्री ईशोपनिषद की जय, प्रपाद की जय। क्वेश्चन है आस्था, join again then.